एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्तियों पर किस में प्राथमिक में किस बीएड अभ्यर्थी को लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, इस सभी से हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद खत्म। केवी भर्ती के विज्ञापन में ही लगा दी गई थी शर्तें। एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर, यानी जो एमपी में शिक्षक भर्ती हो रही थी उसमें भी बीएड अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें बीएड अभ्यर्थी पीआरटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपने पर पानी फेर दिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्यवाही न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों भर्तियों पर असर डालेगा। इसके रिगार्डिंग जो एमपी में भर्ती निकली थी उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, आप सभी ने उसे बहुत सराहा भी है। तो उसमें ये शर्त थी, उसमें लिखा हुआ था, मुझे याद है मैंने पढ़ा था उसको, कि उसमें लिखा हुआ था कि जो नियुक्ति की कार्यवाही है वो न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, और अब निर्णय आ चुका है। तो केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के जो केंद्रीय विद्यालय केवीएस हैं उनमें प्राथमिक स्तर के 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थी की माने तो बीएड बनाम टीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। उसमें भी नियुक्ति की कार्यवाही न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। अब इसमें दोनों ही जो केवीएस में जो प्रक्रिया गतिमान थी और एमपी में जो 18,527 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान थी, उन दोनों में अवरुद्ध पैदा हो गया है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बीएड वाले पीआरटी की पोस्ट पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, तब से इनमें अभ्यर्थियों की इस पर असर डालना स्वाभाविक है। अब इसमें कौन कौन से राज्यों में इन चीज़ों का, क्योंकि जो शर्तें होती हैं वो विज्ञप्ति में होती है, अगर विज्ञप्ति में ये शर्तें पहले दे दी जाती हैं तो वो चीज़ मान्य होती है। और अगर ये जो इसमें था एमपी में भी था विज्ञप्ति में और केवीएस में भी था, तो इसीलिए इनकी भर्तियों पर ये प्रभाव जरूर डालेगा। लेकिन ये बिहार वाली में जो था बीएड का, उसमें कुछ इस प्रकार की शर्त नहीं नज़र आ रही थी। एक इसमें और पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो टेट है सीटीईटी में सफल अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र भी रद्द। तो इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटीईटी के प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा, क्योंकि इसमें हमारे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, एमपी है, सभी सीटेट भरते हैं। तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनका कई बार होता है कि जो उनके अपने राज्य का होता है वहाँ पर टेट नहीं निकाला होता, तो वो सही सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर उसी को रद्द कर दिया गया तो वो अपने ही राज्य में किस प्रकार एलिजिबल होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की जो सीटेट है पास की है, उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएगा। अभी ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, लेकिन इसकी 100% अभी पुष्टि नहीं की जा सकती जो सीटेट वाला मामला है उसका। क्योंकि इसमें अभी ये चीज़ चल रही है, क्योंकि वो उस समय तो ऐसा नहीं था ना जब उन्होंने सीटेट क्लियर किया, इसलिए यह जो बात है अभी विचाराधीन है, इसकी हम 100% गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, क्योंकि विज्ञप्ति में इन दोनों ही जो केवीएस है और एमपी है, इनकी विज्ञप्ति में ये चीज़ थी कि न्यायालय के अधीन होगा, और अब न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट है आप सभी जानते हैं कि क्या फैसला सुनाया है। तो हो सकता है अब इसमें देखते हैं आगे और क्या होगा। जैसा ही कुछ इसमें अपडेट मिलता है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।